अब अगर मैं बात करूं इंडियंस की, सो क्या इंडियंस के लिए सेफ़ है यूके आना? क्योंकि ये बहुत बार सुना जाता है कि वहाँ पे सेफ़ नहीं है अगर आप किसी और कंट्री से हो, या आपको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। सो क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैंने तो बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि ऐसा कुछ है। यहाँ पे बहुत सेफ है। इवन बल्कि इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे हम लोग जैसे जो होते हैं, जैसे स्पेशली लड़कियां जो होती है वो बाहर रात को नहीं जा सकती हैं। राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं खुद नाइट शिफ्ट करके आती हूँ, तो मैं रात को 4-4 बजे भी यहाँ से आती हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। और रही बात रेसिज्म की, तो वो तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। वो तो इंडिया में भी होता है, और यहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ होता है। तो बाकी वो डिपेंड करता है वो हम लोगों के ऊपर भी कि हम लोगों का बिहेवियर उनके साथ कैसा है। ओके, सो इट इज़ नॉट विद ऑलवेज कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है या इंडियंस के सब साथ हाँ ही जी, ऐसा हो रहा है। राइट, वो सारी चीज़ें तो इंडिया में भी हैं कि अगर आप कहीं जाओगे हाँ तो जी। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी। ठीक है, सो आपको कितना कॉस्ट आया यूके जाने का? आपको आपकी कोर्स फीस, अकोमोडेशन सब मिला के ऑन एन एवरेज? ऑल अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 22 लाख में पूरा हो चुका हुआ था। अच्छा। यहाँ पे ये चीज होती है कि हमें उनको जो है वो अपने लिविंग एक्सपेंसिव और एजुकेशन का जो है वो उनको थोड़ा बहुत हमें जो है वो शो करवाना पड़ता है अपनी, मतलब स्टेटमेंट, बैंक ऑफ स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। और वो जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी की फीस और जो लिविंग एक्सपेंसिव होता है उसके थ्रू दिखाना पड़ता है। ओके, सो बस और उसके इनिशियली बाद फिर आपको। वीजे का प्रोसेस होता है। हाँ हाँ, सो हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप यूके जा रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी। विद इन 20-25 लाख नहीं आप नहीं, अपना 1 ईयर का मास्टर्स कंप्लीट इजीली कर सकते हो, है ना? 25 में बहुत बहुत इजीली कर अच्छे से सकते हो हैं। हाँ जाएगा। जी। राइट। हाँ जी। ओके, सो और क्या क्या ऑप्शंस है अगर कोई फार्मेसी में जाना चाहता है? जैसे आपने मास्टर्स इन फार्मेसी चुना, इसके अलावा और क्या कोर्सेज चूज कर सकते हैं? यहाँ पे और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आजकल यहाँ पे आईएमबी भी बहुत ज्यादा चली है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट बिजनेस भी बहुत ज्यादा चला हुआ है। Okay. हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग के भी बहुत से होते हैं। और इंजीनियरिंग में जैसे यहाँ पे आजकल ऑयल इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन जो है वो बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे उन लोगों को पैकेज भी बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि पैकेजेस हमें पता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू यूके आप पाउंड्स में अर्न करते हो, तो ऑब्वियसली उस टाइप का अर्निंग आपका होता है। बट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग और उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको कैसे आप बताओगे कि कितना अर्निंग मिनिमम आपको मिल सकता है अगर आप यूके आते हो? क्योंकि ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि यूके जाना इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि ना वहाँ जॉब्स मिलते हैं, ना ही वहाँ पे हाई पे पैकेजेस मिलते हैं स्टूडेंट को। सो इज़ इट ट्रू? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो पार्ट आपके टाइम हिसाब जॉब से पे मिलता है? एक ये भी चीज, हाँ जी, एक ये भी चीज है कि यहाँ पे अगर हम लोग बाई चांस ऐसे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब पे जो हमें पे मिलती है वो मिलती है हमारे अकॉर्डिंग टू एज। ओके। कि अगर आपकी एज 22 से ऊपर है तो आपको जो है वो फुल मिलते हैं, जैसे एवरेज इनकी होती है 9.5 या 10.5। अगर आपकी 18 तक है तो आपके शायद 1 पाउंड ये लोग कम कर देते हैं। अगर 16 तक है तो आपको 7 जो है वो आपकी मिनिमम 7 होती है। और रही बात मास्टर्स के बाद करने के बाद या कोई भी बैचलर करने के बाद जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है वो ज्यादा हो जाती है। उसमें आपका मिनिमम पैकेज होता है वो आपका 30 to 40 पाउंड से ऊपर होता है। ओके, 30-40 थाउजेंड पाउंड आप बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। एंड विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप उसको इंडिया के उसमें लगाओ तो बहुत ही अच्छा पे पैकेज बहुत, बनता हाँ जी, है ना? हाँ ओके, सो अब आपके क्या प्लान्स हैं? अभी तो आपको आपका मास्टर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको आपका कोर्स करना है, और हाँ फिर जी, अभी मेरी किसी भी हाँ जी, हॉस्पिटल में आपको ट्राई करना हाँ है। जी, हाँ राइट जी, राइट राइट। अभी हाँ जी। सो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन जो आप इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? कुछ भी ऐसा जो उनको पता होना चाहिए, या जो आपको नहीं पता था, वेल, या जो आपने जाके एक्सपीरियंस किया? मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया के मतलब जो इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मैं खुद ऐसी थी कि यहाँ पे आके हम लोगों को ये होता है कि भाई स्टार्टिंग में ही हमें जॉब लग जाएगी और हम लोग जो है वो अर्निंग करना ज्यादा जल्दी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आते हैं
तो स्टार्टिंग में दिक्कत सबको आती है। इवन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। और थोड़ा ये भी होता है कि वहाँ पे हम लोगों का माइंड इस तरह से होता है कि भाई पेरेंट्स जो है वो हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आके टोटली हम लोग खुद पे मतलब खुद पे हम लोग डिपेंड होते हैं। तो उस तरह से ना हमारा माइंड सेट नहीं होता है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि हमें ना वहीं से ही थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बन के आना पड़ता है। क्योंकि हम लोग एकदम से अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सब खुद करें। उन सब चीजों के लिए करने के लिए थोड़ा सा ना हमें पेशेंस रखना चाहिए। जैसे यहीं पे आते लोग थोड़ा ज्यादा बच्चों को कि नहीं यार 1 महीना हो गया या 15 दिन हो गए मुझे जॉब नहीं लगी। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे सब चीजें करनी होती है। अगर हमारे पास गाइडेंस होती है तो हम लोग तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपना एक माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ता है। ओके सो यही एक चीज़ है जो आपको भी बॉदर किया कि हाँ शुरू में इनिशियली आपको लगा अच्छा मुझे पार्ट टाइम नहीं मिल रहा है बट इट टेक्स टाइम, आपको मिल जाएगा लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्ट टाइम नहीं मिलती है। यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे यही चीज होती है कि 18 इयर्स के बाद इधर जितने भी लोकल जो स्कॉटिश भी हैं वो भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो इधर हमें आसानी से पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है हर चीज को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, पेशेंस होना चाहिए आप में, पेशेंस होना चाहिए, एफर्ट्स आप लगाओ, वो बहुत जरूरी होते हैं। हम लोगों को ये चीज होती है कि नहीं एक बार हमने किया भाई जल्दी से ये काम हो जाना चाहिए। राइट। और कितना हेक्टिक रहता है आपका वीक, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप स्टडीज विद पार्ट टाइम? पार्ट टाइम जॉब का स्टूडेंट का ये चीज का बेनिफिट होता है कि हमारी पार्ट टाइम होती है इवनिंग टाइम पे और मॉर्निंग टाइम पे जो होता है वो डे टाइम पे हमारी होती है यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मास्टर्स में हमारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो वीकली में होती है, जैसे मंडे टू फ्राइडे होती है। तो उसमें भी हमें जो है वो 2 या 3 दिन जाना पड़ता है। तो वो चीजें जो है वो हमारी मैनेज हो जाती है। और पार्ट टाइम हमारी जो होती है वो इवनिंग शिफ्ट में होती है तो वो भी चीज बहुत आसानी से मैनेज हो जाती है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप साथ के साथ कर भी रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि आपका पार्ट टाइम आपकी स्टडीज को हैम्पर कर रहा है, उसके लिए आपके पास टाइम है। बिल्कुल। और यहाँ के जो जहाँ पे हम लोग जॉब्स करते हैं वो लोग इन सब चीजों को भी बहुत समझते हैं कि नहीं बच्चे जो है वो स्टडी भी करते हैं। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमें ऑफ लेना हो तो वो हमें बहुत इससे दे देते हैं कि नहीं ठीक है आप ऑफ ले लो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ओके फाइन। सो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया वो यही है कि ऑब्वियसली यूके एज अ डेस्टिनेशन स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए। हाँ, थोड़े गाइडेंस पहले होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वो पाथ ईजी हो सके, आपको सारी चीज़ें पता हो, आप पहले से अपनी तैयारी करके रखो। आपको जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आई थी कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा हो? नहीं 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 कुछ भी नहीं था। बस यही था कि अब वही होता है माइंड सेट नहीं होता पहले से हमें कि हम लोगों ने ये सब चीजें देखनी होती है क्योंकि होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में वो सब चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब हम यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं तो वो सब चीजें फिर अपने आप से खुद ही रिड्यूस हो जाती हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, शेयरिंग योर व्यूज़। आई एम श्योर ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेंगे अपना डिसीजन लेने में। एंड स्टूडेंट फ्रॉम हिमाचल गोइंग टू RGU, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट जर्नी। सो काफ़ी इंस्पायरिंग है and we'll keep in touch in case if we have anything for you, in case we wanted to know, we will stay connected to you.